सुमंत कुमार हमारे संवाददाता संभल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि कुछ देर के लिए हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। कई पुलिस वाले भी पथराव में घायल हुए हैं, लेकिन 3 लड़कों की जान भी गई है। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस के आला अधिकारी क्या बता रहे हैं, 3 लोगों की मौत की वजह क्या रही, किस तरह से इनकी जान गई? देखिए, बिल्कुल इस बारे में अब से थोड़ी देर पहले जो मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनय कुमार सिंह, उन्होंने ही समीर इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि ये जो हिंसा हुई इसमें 3 लोगों की मौत हुई। उसमें उन्होंने कहा कि 3 तरफ से, यानी शाही जामा मस्जिद के आसपास जो रास्ते हैं, अचानक 3 तरफ से भीड़ आई और भीड़ ने पथराव शुरू किया, गोलीबारी की। अब उसमें से किस तरफ की भीड़ ने किस तरफ की भीड़ ने गोली चलाई और कौन उसका शिकार हुआ, फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। दूसरी अहम बात, अब से थोड़ी देर पहले मैं बता दूं, मैं एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूं। जैसा मैंने बताया समीर, तमाम आला अधिकारी यहां मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं संभल के, वो भी यहाँ पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले एसएसपी ऑफिस में। तो पूरा एक तरीके से कहें कि पूरी आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी उसको लेकर भी अब यहाँ मंथन चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इनिशियल जानकारी यही दी गई है कि 3 समूह था और तीनों अलग अलग जगह से आए और उस वक्त जिस तरह से स्थिति बिगड़ी उसी में इनकी मौत हुई है। आगे फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि किस तरह से ये इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिलहाल की जो जानकारी है, शुरुआती जानकारी जो वीडियोस सामने आए हैं, सर एक कुछ कह रहे हैं एसपी साहब, एक चीज बताइए, ये जानकारी जो जी समीर, हमारे साथ अंजनय कुमार सिंह जी हैं जो कमिश्नर है। सर जी क्या ताजा जानकारी अब तक है? सीएमओ साहब भी आए हैं, क्या जानकारी है? देखिए, एक उसमें बस एक ही तब्दीली है, अभी आप लोगों को बताया जी। एक जो तीसरी जो अभी अंदर ले लेते हैं, अभी अंदर आ जाइए, हम सबको बताएंगे। बिल्कुल। तो समीर, अब देखिए कि एक बार फिर जो है आधिकारिक रूप से जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आगे ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। कोशिश करते हैं अंदर जाने का। देखिए, हम लोग अब पहुंच गए हैं, ये सीधी तस्वीरें देखिए। अब यहाँ से ये अंजनय कुमार सिंह जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं। सर, क्या नई जानकारी आई है? सर आप लोग माइक ऑन किया, देखिए आवाज ठीक है सर। सर क्या कह रहे थे? क्या अपडेट? अरे मासूम साहब, आवाज ठीक है? एक मिनट लगाना भाई, बोलिए, आवाज ठीक है? बोलना ऑडियो ठीक है। कहां गया है? अरे रख दो यार, नीचे रख देना यार, नीचे एक मिनट एक्सक्यूज मी, सभी लोग रखो एक साथ नीचे। एक मिनट रख दीजिए, सभी रखो, सभी लोग एक साथ रखो। बार नहीं दे सकते हम लोग, सबके इंडिविजुअल ये एनआर पीटे सब रख दो, सभी एक साथ रखिए। जी कमाई का कर देना यार जी। और जो मौत डेथ हुई वो कैसे हुई है? देखिए, एक तो आप लोगों को मैं जो बदलाव है वो मैं बता दूं। हमने आपसे बताया था कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है, वो कैसे हुई है वो तो अभी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लेकिन उसमें एक जो हमने बताया वो नाम कैफ है। एक, इसको फिर से रिपीट कर दूं, नईम, बिलाल और कैफ, 3 लोगों की मृत्यु की अभी तक सूचना है। उनमें से एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम मुरादाबाद में हो रहा है और अभी प्रारंभिक पड़ताल में उससे गोली लगने के निशान नहीं मिले हैं। तो अभी ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। किसका हो रहा है सर वहाँ पे? हाँ, उसमें बिलाल का हो रहा है। बाकी 2 लोगों, एक व्यक्ति के परिजन आ गए हैं, उनका पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके परिजन से संपर्क किया जा रहा है। उनके आने के बाद उनकी पोस्टमार्टम उनका भी शुरू होगा, जो कैफ हैं। अभी तक चूँकि उनकी नाम की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में अभी सभी अधिकारियों के साथ मैंने बैठक भी की। इसमें जो पूरा मसला आया है उसमें ये है कि सर्वे के लिए जो टीम गई पहले से तय था, इमाम साहब को भी पता था, सभी लोगों को जो इससे संबंधित थे उनको पता था। इसमें जब पूरी टीम गई तो उसकी सिक्योरिटी के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों के साथ उनकी टीम भी गई थी, जैसा कि अदालत का आदेश था, अदालत के आदेश पे गए थे।
वहाँ पे सर्वे का काम शुरू हुआ 7 बजे से, दोनों पक्ष मौजूद थे और कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी। कुछ तीसरे चौथे जो भी लोग थे उनको वहाँ से बाहर भी कर दिया गया और ये सहमत से किया गया दोनों पक्षों की। उसके 2 घंटे के उपरांत जब सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होकर वहाँ 3 तरफ से और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहाँ पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। पथराव एक ख़ास सेक्शन ने शुरू किया और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये उकसावे के साथ पथराव किया गया होगा, प्लान्ड वे में वहाँ पे पथराव किया गया होगा, क्योंकि शुरू में पूरी भीड़ ने पथराव नहीं शुरू किया था, किसी एक ख़ास वर्ग ने शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने उनको पीछे धकेला। उस बीच में सर ये सब चल ही रहा था, तब तक सर्वे का जो आज का शेड्यूल था वो पूरा हो गया था 11 बजे का, और टीम निकलने को ही उसी समय उकसाया गया और ज़्यादा संख्या में अचानक से बहुत सारे लोग आ गए। चूँकि बातचीत सारी थी, इसलिए ऐसा नहीं अंदाज़ा था कि कोई इस तरीके की हरकत करेगा, सबको सूचना थी और ये सर्वे का काम हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसके लिए कोई इस तरीके की कार्रवाई हो। इसलिए प्रशासन ने कोई इतना डिटरेंट नहीं किया था कि लोगों के साथ इस तरीके का रवैया अपनाना पड़े। उस बीच में जब भारी पथराव हुआ और गलियां हैं वहाँ पर, कई सारी गलियों से लोग आए, उस पथराव में बहुत सारे लोगों को चोट लगी। उसमें कब कहाँ से किसने गोली चलाई, क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक बैलेट की पिस्टल थी उसका इस्तेमाल किया लोगों को भगाने के लिए, ये अनुमन्य होते हैं, और लाठीचार्ज का सहारा लिया। आपने देखा होगा कई सारे पुलिसकर्मी बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं कि पुलिस गोली चला रही है, उसके बाद कई सारे पुलिसकर्मी अपना हाथ से पत्थर भी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, अगर कोई हथियार इस्तेमाल करना होता तो उसके बाद पत्थर या ईंटा उन्हीं की ईंट चला के उनको भगाने की कोशिश नहीं की जाती। तो एक पूरी सीरीज उस पूरी घटना के बाद जब ये हुआ कि एसडीएम के पैर में चोट आई, फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गई। एक जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ को गोली लगी पैर में, वो गिर गए, और सीओ सिटी के छर्रे लगे। एक पुलिसकर्मी के सिर में बहुत गंभीर चोट आई, 20-25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, और उस तरफ भी 2-3 लोग गिरे पड़े। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक फ़ोटो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक बच्चे की बॉडी दिखाई दे रही है। उसके बाद जाके पीछे भीड़ हटी और खदेड़ा भी गया। डीआईजी साहब खुद भी लीड कर रहे थे, वो सारे लोग वहाँ पे, तो वहाँ से भीड़ तितर बितर हुई। फिर उसके बाद वो लोग घूम के चले गए नखासा, जहाँ पे मैं मौजूद था। वहाँ डीआईजी साहब भी आ गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने वही कोशिश की। वहाँ पे कोई वजह भी नहीं थी, वहाँ पे कोई उकसावा भी नहीं था, केवल मैं खड़ा था, मैं डिटेल ले रहा था पुलिसकर्मियों से, और इसी बीच में उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। डीआईजी साहब और मैंने पहले तो उनको वार्न किया, समझाने की कोशिश की, एक तरीके से चिल्ला के कि अपना भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो, क्यों इधर आ रहे हो। कई सारी जगहों पे तो 15 साल 16 साल के बच्चों से लेकर 25 साल तक के, 26 साल तक के महिलाएं ऊपर छत पर से बरसा रही हैं, और वो ये दावा कर रहे थे, शोर कर रहे हैं कि हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए। उस मस्जिद की सुरक्षा का सवाल ही कहाँ पैदा होता है जहाँ केवल इंस्पेक्शन हो रहा है, सर्वे हो रहा है। पर उनके दिमाग में कहीं न कहीं से चीज़ें भरी गई थी कि आप लोग मस्जिद की सुरक्षा के लिए आगे आए, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सब की पड़ताल की जा रही है अभी तक। उसके बाद उनको भी शांत कराया गया। उसमें से कई सारे लोगों को डिटेन किया गया, जो मस्जिद का एरिया था वहाँ से भी, जो नखासा का एरिया था वहाँ से भी, और उसके बाद अभी फ़िलहाल शांति है। बाहर से भी फोर्सेस आ चुकी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी आ चुकी है, जो अपनी मार्च कर रहे हैं, और जगह जगह पर एहतियातन पुलिस तैनात की गई। हालांकि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जितने भी मस्जिद लोग हैं, यहाँ के संभ्रांत लोग हैं, उनसे संपर्क हम लोग कर रहे हैं। इस मामले में पड़ताल भी की जा रही है। अभी डीएम साहब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी उसमें करने जा रहे हैं, उसका भी आदेश कर रहे हैं, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी। मुरादाबाद के कमिश्नर को आप सुन रहे हैं, जो पूरी घटना के बारे में तो मीडिया के साथ सारी जानकारी साझा कर रहे हैं।